नमस्कार मित्रों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पर्ल माइलेट के बारे में। पर्ल माइलेट जो है कि इसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है। तो जो पर्ल माइलेट होता है जनरली हम इसको बाजरे के नाम से जानते हैं, जो कि आप गांव देहात में जो लोग रहते हैं उनको जानकारी होगी कि बाजरा जो होता है वो एक सिल्वर जो है कि ग्रेन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको जनरली हम बाजरा या पर्ल पर्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ग्रेन होता है वो पर्ल के जैसा दिखाई देता है। देन इसको कॉमनली बाजरे के नाम से जानते हैं। ये सबसे फोर्थ जो है कि एक्सटेंसिव कल्टिवेटेड क्रॉप होता है, दैट इज आफ्टर राइस, व्हीट और सोरगम। इन तीनों के बाद जो है सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाने वाला ये जो है कि सीरियल है, जो कि सबसे ज्यादा जो है कि कंट्रीज में और हमारे इंडिया में भी सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। देन इसकी जो रीजन होता है इसको कल्टीवेट करने का वो होता है कि ये क्विक ग्रोइंग होता है, जल्दी से जल्दी इसमें ग्रोथ आता है, मेच्योरिटी लेवल पे जल्दी आता है। रेनी सीजन के टाइम पे जनरली इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसकी स्टेम लार्ज होती है, लीव्स और हेड भी लार्ज पाए जाते हैं, टॉल वाइग्रस होता है, ग्रेन जो होते हैं ग्रेन भी देता है, साथ ही साथ फूडर क्रॉप के लिए भी ये जाना जाता है। देन यील्ड पोटेंशियल इसका ज्यादा होता है। और जनरली जो है कि आप जब जहाँ पे पैडी वगैरह नहीं हो पाता है तो उस केस में उस फील्ड में जो है कि हम इसको कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि पैडी को ज्यादा वाटर की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है और लेकिन इसको जो है कि कम वाटर की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप हो जाता है सेमी एरिड क्रॉप ट्रॉपिक्स के लिए, जहाँ पे जो है कि एक मीडियम साइज का या मीडियम जो है कि रेनफॉल होता है। तो ऐसे रीजन के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट क्रॉप भी हो जाता है। देन इसकी डुअल पर्पस नेचर जो होता है कि इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। इसका कल्टीवेशन जो होता है तो उसको दो पर्पज से करते हैं। एक तो होता है फॉरेस्ट पर्पज और दूसरा जो होता है सीरियल्स के लिए। उसका जो ग्रेन्स होता है, ग्रेन का यूज करते हैं हम आटा वगैरह बना करके, और उससे जो है कि रोटी बनाई जाती है। और इसका जो है कि बाजरे का चावल भी बनाया जाता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी काफी हाई होती है। तो जिसमें प्रोटीन जो होता है 9 to 15% तक पाया जाता है, फैट जो होता है 5% तक, और मिनरल मैटर्स जो होते हैं वो 2 to 7% तक देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें जो होता है कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन बी और ए का ये रिच जो है कि सोर्स होता है। और इसका जो कल्टीवेशन है कुछ मेजर कंट्रीज में जो है कि इसको कल्टीवेट किया जाता है, जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, जहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ज्यादा नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है। मीडियम रेनफॉल वाले एरियाज में, रीजन्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। यूएसए वगैरह में इसको जो है कि प्राइमरीली जो है कि फॉरेस्ट पर्पज से यूज किया जाता है। तो वहां पे फॉरेस्ट पर्पज से इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो बॉटेनिकल नेम इसका जो होता है वो पेनिसेटम ग्लाउकम होता है, डॉट एल, जो कि लेथाइरस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। या फिर कह लें कि इसका जो फ्लावर होता है वो लेथाइरस ग्रुप के फ्लावर के जैसा होता है, जैसे कि मटर में होता है। ठीक है। देन फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली या फिर ग्रामिनी फैमिली से ये बिलोंग करता है। सो इस दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्रास। ठीक है। तो ये ग्रास की कैटेगरी में जो है कि एग्जिस्ट करता है, ग्रास की कैटेगरी होती है। और इसके बाद जो है कि ग्रास की कैटेगरी में मैंने बताया था कि इसमें जो है कि इसके जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जगह जगह नोड्स पाए जाते हैं, रूटिंग भी होती है और वाइग्रस इसमें ग्रोथ होता है। तो फिर इसके बाद क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इसका 2n14 होता है। देन ये 14 क्रोमोसोम नंबर यहाँ पाया जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसकी वेस्ट अफ्रीका होती है। एंड मोड ऑफ पॉलिनेशन इसकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है ड्यू टू इट्स प्रोटोगाइनस कंडीशन। सो व्हाट इज प्रोटोगाइनस कंडीशन? प्रोटोगाइनस कंडीशन इज प्रो टाइप ऑफ गाइनस, प्रो टाइप मेच्योरिटी इन गाइनोसियम। इट मीन्स कि जो गाइनोसियम होता है, इसके जो गाइनोसियम होते हैं प्रोटोगाइनस में, कि जो गाइनोसियम होता है वो जो एंड्रोसियम होता है, यानी कि जो मेल सेगमेंट होता है, मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल का सेगमेंट होता है वो फीमेल सेगमेंट मेल से पहले मैच्योर हो जाता है। और इसकी वजह से
यहाँ पे जो मेल होता है वो मेच्योरिटी इसमें बाद में आती है। इसकी वजह से जो है कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसी और फ्लावर का पॉलन आकर के इसको पॉलिनेट करता है। तो जो ये कंडीशन होता है कि मेच्योरिटी जो है कि फीमेल ऑर्गन का, फीमेल जो सिस्टम है उसका उसका जो है कि पहले मेच्योरिटी आना, ये जो कंडीशन आता है इसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनस कंडीशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट इसके जो है कि फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में। सो फ्लोरल बायोलॉजी क्या होता है? तो इसके जो इन्फ्लोरिसेंस की होते हैं, जो भी फ्लावर में क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है इन्फ्लोरिसेंस में। तो इसके जो इन्फ्लोरिसेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि सिलिंड्रिकल होते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल होते हैं इनके इन्फ्लोरिसेंस, साथ ही साथ यानी कि वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिलिंड्रिकल दिखाई देते हैं। ये दो तरीके के, हर एक इसका स्पाइकलेट जो होता है वो दो तरीके का फ्लावर बियर करता है। एक होता है स्टैमिनेट जिसमें कि मेल फ्लावर होते हैं, और जो बाइसेक्सुअल यानी कि फीमेल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ये जनरली जो है कि यहाँ पे फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलता है। तो दोनों ही तरीके के, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही इसमें प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल भी होता है और साथ ही साथ इसमें मेल जो ऑर्गन होता है वो भी पाया जाता है, एग्जिस्ट होता है। तो इसकी वजह से ये सेल्फ कैपेबल होता है यहाँ पे पॉलिनेशन होने के। लेकिन कंडीशन ये होती है कि यहाँ का जो ये फीमेल होता है वो प्रोटोगाइनस होता है। प्रोटोगाइनस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी जो मेच्योरिटी होती है इस मेल जो सिस्टम है, मेल सिस्टम से पहले इसका जो है कि मेच्योरिटी आ जाता है। तो इसकी वजह से इसका जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया। अब ये रिसेप्टिव हो गया, लेकिन इसको क्या हो रहा है कि उसके सेल्फ फ्लावर का जो पॉलन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो जब नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे फ्लावर के जो पॉलेंस होते हैं वो उसके पॉलन आ करके और इसके फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं। और इस तरीके से जो है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है आउट क्रॉसिंग। तो इस आउट क्रॉसिंग की वजह से जो है कि हम इसको क्या कहते हैं, आउट क्रॉसिंग या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की श्रेणी में इसको रखा जाता है। देन इमरजेंस की बात करें इसके स्टिग्मा की, तो इसका जो स्टिग्मा का इमरजेंस होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कि इसके स्टिग्मा निकलने स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे वो लास्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इमरजेंस जो होता है स्टिग्मा का, स्टिग्मा पहले टॉप पे निकलता है, देन उसके बाद नीचे की तरफ आता है। स्टिग्मा बिगिन होता है यानी 2 से 3 दिन पहले जो है कि स्पाइक जैसे ही निकलता है, उसके बाद जो है कि जब निकलने के 2 से 3 दिन बाद जो है कि इसमें इसका जो है कि स्टिग्मा इमर्ज होता है, निकलता है। इसको इसकी फुल लेंथ निकलने में 36 से 48 आवर्स का समय लगता है, और बाकी ये रिसेप्टिव रहता है 1 से 2 दिन तक। अभी आज निकला, 1 से 2 दिन तक रिसेप्टिव रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एंथेसिस के बारे में। एंथेसिस जनरली क्या होता है कि जब एंथेसिस एक प्रोसेस है, जब क्या होता है कि यहाँ पे एंथस का डेवलपमेंट होता है। तो एक इस दौरान क्या होता है, जो एंथर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के, वो 2 से 3 दिन पहले स्टिग्मा जो स्टेमिनेट फ्लावर होता है उससे 2 से 3 दिन पहले जो होता है कि इसमें अपीयर हो जाते हैं। देन इसके बाद जो है कि इसमें जो स्टाइल होता है वो क्या होता है कि इसके स्टाइल 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि अपर पार्ट इसके दो दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, जो कि अपर पार्ट जो होता है वो स्टिग्मेटिक हेयर्स को बियर करता है, स्टिग्मेटिक हेयर उस पर पाए जाते हैं। देन स्टिग्मा जो होता है वो 12 से 24 घंटे का यानी कि 12 टू 24 आवर्स जो है इसमें लगते हैं ओपन आउट होने में, और ये रिसेप्टिव रहता है लगभग 1 से 2 दिन तक। अगले 1 से 2 दिन तक जो है कि इसके स्टिग्मा जो है कि रिसेप्टिव होने के लिए जो है कि वहां पे रिसेप्टिव रहते हैं। सो अब इसके बाद जो है कि हम बात करते हैं अबाउट इमैस्कुलेशन के बारे में। इमैस्कुलेशन क्या होता है? इमैस्कुलेशन जनरली क्या होता है कि इसमें रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इमैस्कुलेशन में हम पॉलन ग्रेन्स को रिमूव कर देते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। यानी कि जब हम फ्लावर्स में जब जो भी हमें जिसमें क्रॉस बनाना होता है, सबसे पहले हम उसके जो है कि मेल सेगमेंट को रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसमें जो भी फिलामेंट और एंथस पाए जाते हैं उन सारे एंथस को हम रिमूव कर देते हैं, और इस प्रोसीजर को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोटोगाइनस नेचर होता है इस फ्लावर का,
तो इसकी वजह से यहाँ पे इसकी नीड नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इसमें जो मेल जो एंथर होता है, एंथर बाद में मेच्योर होता है, आफ्टर जो है कि स्टिग्मा के बाद जो है मेच्योरिटी आती है। इसकी वजह से यहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई जरूरी नहीं होती है, नो नीड। ठीक है, यहाँ पे नीड नहीं होती है। हम सीधे फ्लावर को क्या करते हैं कि ग्लेसिन बैग से जो है कि उसको बैगिंग कर देते हैं, और ग्लेसिन बैग से जो है कि उसको बैगिंग करके उस पर लेबलिंग कर देते हैं। बैगिंग करके उसके बाद लेबलिंग कर देंगे, और हमें जिस भी डिजायरेबल प्लांट का जो है कि पॉलन चाहिए होता है, उसका हम पॉलन कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद और ला करके यहाँ पे जो है कि पॉलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन करवा देते हैं, या फिर जिस बैग में हम उसको जो है कि जिस ब्राउन बैग में जो है कि पॉलन को कलेक्ट किया जाता है, उसी पॉलन को ला करके, और जो वहां पे फ्लावर होता है, जो हमारा डिजायरेबल जो प्लांट है, फीमेल प्लांट जिसको हमको बनाना है, उस फीमेल प्लांट को हम क्या करते हैं कि उसी ग्लेसिन बैग से या उसी पॉलन से जो है डस्टिंग करके और इसका पॉलिनेशन इजीली करवा लेता है। तो इस तरीके से जो है कि इसकी पॉलिनेशन कंप्लीट कर ली जाती है। अगर हम बात करें इसमें जो है कि सेल्फ पॉलिनेशन की, तो इसमें जो है कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर हमें जब कराने की नीड आती है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि हम इसी के फ्लावर का जो इसी फ्लावर का जो है कि पॉलन कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद जो है कि इसी के फ्लावर में वापस से जब कलेक्टेड हमारा जो बैग होता है उसको ला करके और वैसे कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के कंडीशन में हम किसी जो दूसरा प्लांट होता है, जो प्लांट ए है और प्लांट बी है, तो हम क्या करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो इसी का पॉलन कलेक्ट करते हैं और इसी पे ले जाकर के हम क्या करते हैं कि पॉलिनेट कराते हैं। और इसका जो होता है बी वाले का की बात करें, तो हम ए वाले का हम पॉलन कलेक्ट कर लेते हैं और बी वाले पे ले जाकर के इसकी कवर कर देते हैं, उसी पॉलन बैग से जो है कि हम उसको कवर कर देते हैं। तो यहाँ से ए के साथ यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके से क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन और साथ ही साथ क्रॉस पॉलिनेशन को हम करवा लेते हैं।